हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो पहला चैप्टर था लाइफ प्रोसेस वो हमने क्या किया पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 है। और जो चैप्टर 2 है ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर इन केस फर्स्ट चैप्टर में अगर कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो एक बार आप कमेंट कर देना, हम उस टॉपिक को पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। आप ये देख ही रहे हो, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, नेस्टिक मोमेंट। तो ये सारे टॉपिक हम क्या करेंगे आज के इसी सेशन में, एक ही लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो हम धीरे धीरे इसी के टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या है कि जैसे जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं। एक साथ वर्क करने का मतलब जैसे क्या है, कोई चीज़ बनाना है, उसमें जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। तो इसीलिए कहा गया है कि द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन of the body of an organism a proper manner to produce a proper reaction each stimulus is called coordination। जैसे कहने के मीन्स आप कोई भी सिस्टम ले लीजिए। जैसे हमारे पास क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो जिसमें आर्टरी है, वेन्स हैं, हार्ट हैं, बहुत सारे वाल्व हैं, लंग्स है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रहे हैं। तो क्या एक टाइप का कोऑर्डिनेशन है। अब इस कोऑर्डिनेशन के बाद दूसरा टॉपिक हमारे पास है स्टिमुलस। ये टॉपिक को आप समझ लेना क्योंकि हम पूरे चैप्टर में ही वर्ड आता रहेगा कोऑर्डिनेशन क्या है, स्टिमुलस क्या है। तो जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस कहने का मीन्स क्या है, उद्दीपन। जैसे मान लो आप क्लास में हो, जैसे मान लो कोई नाम लिया, किसी भी लड़के का नाम लिया जाता है, तो क्या होता है, सिर्फ वही लड़का एक्टिव होता है। अच्छा, उसे पता भी हो जाता है कि हाँ हमें सर बुला रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन। जैसे कोई लड़का क्लास में है और सर ने बुलाया, तो जब उसका उसी का नाम लेते हैं तो वही अकेले लड़का क्या होता है, एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है, क्योंकि उसी को स्टिमुलस मिलता है और सारे लड़के इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया द चेंज इन द इन्वायरमेंट आर इन्वायरमेंटल फैक्टर टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट। भाई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स क्या किया, सर ने बुलाया तो वो रिस्पॉन्स किया, रिएक्ट किया कि हाँ सर खड़े हो गया, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्टिमुलाई, या जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, कोई आपको टच किया तो आप तुरंत पीछे टर्न हो जाते हैं, तो भी क्या स्टिमुलस। क्योंकि जो स्टिमुलस होता है दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स क्या, जैसे हमने आपको बुलाया, हमने आपको टच किया, ये सब क्या है, एक्सटर्नल। लेकिन जैसे अब हमारी बॉडी में क्या बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं, एंजाइम सेक्रेट हो रहा है, तो इंटरनल है। जैसे आपको भूख लगी, तो भूख कैसे एहसास हुआ आपको कि आपको भूख लगी, जब आपके बॉडी में क्या हुआ, कुछ एंजाइम्स या हार्मोन ने क्या किया, स्टिमुलस किया, तभी आपको क्या हुआ, एहसास हुआ कि आपको भूख लगी है। तो स्टिमुलस दो तरह के होते हैं। अब हमारे पास जो ट्रॉपिज्म है, ट्रॉपिज्म में ये कहा गया कि जो ट्रॉपिज्म होता है कैसा होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। डायरेक्शनल मूवमेंट कहने का मीन्स क्या है, किसी एक साइड में क्या होगा, मूवमेंट करेगा। तो जैसे कहा गया, द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे भी मैंने कहा था कि स्टिमुलस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो यहाँ पे हमें कौन सा मिला, एक्सटर्नल स्टिमुलस। इन विच डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहे हैं वही हमारा क्या होता है, ट्रॉपिज्म। जैसे जब लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो हमारा क्या कहलाया गया, फोटोट्रॉपिज्म। जब ग्रेविटी की तरफ मतलब गुरुत्व की ओर मूवमेंट हो रहा है तो हमारा क्या कहलाया गया, जियोट्रॉपिज्म। जब केमिकल्स की ओर मूवमेंट हुआ तो क्या कहलाया, कीमोट्रॉपिज्म। जब वाटर की ओर मूवमेंट हुआ तो क्या कहलाया, हाइड्रोट्रॉपिज्म। और टच की ओर मूवमेंट हुआ तो क्या कहलाया, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो हम जितने भी ये ट्रॉपिज्म है, टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म है, सबको क्या करेंगे, सीरियल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, हमने क्या पढ़ा था, फोटोट्रॉपिज्म। तो जो फोटोट्रॉपिज्म है, देखो फोटो मीन्स क्या है, लाइट। और यहाँ पे जैसे फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट। मीन्स जब ये लाइट की ओर मूवमेंट करे तो ये हमारा क्या कहलाता है, फोटोट्रॉपिज्म। अच्छा, फोटोट्रॉपिज्म में भी क्या होता है, दो तरह से होते हैं। जितने भी ट्रॉपिज्म में सब में दो होता है, एक होता है पॉजिटिव
और एक होता है निगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव क्या है? जैसे जो लाइट की ओर मूवमेंट करेगा वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म हो जाएगा, और जो लाइट के अपोजिट मूवमेंट करेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? निगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाएगा। जैसे इसमें डिफिनेशन में अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, द मोमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अगर यहीं पे आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। तो मेन आपका यही है, रिस्पॉन्स टू लाइट की किस की तरफ क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है। तो फोटोट्रॉपिज्म में अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे हमारा प्लांट है, यहाँ पे लाइट नहीं है, सीधा जा रहा है। ये भी क्या, जैसे लाइट पड़ी तो थोड़ा इधर झुका हुआ, ये देखिए तो लाइट की ओर क्या किया? मूवमेंट कर दिया। अब लाइट की ओर मूवमेंट तो कर दिया, लेकिन इसका कुछ रीजन होगा। तो रीजन के लिए क्या हुआ? पता चला कि यहाँ पे क्या होते हैं कि एक हार्मोन्स पाया जाता है, जो क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है। तो जहाँ पे लाइट होता है वहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन्स क्या होता है? लो होता है। लेकिन जिस साइड में सैड एरिया होता है वहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन की क्वांटिटी क्या होती है? अधिक होती है। जब यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा होता है, इससे ये प्लांट क्या होते हैं? लाइट की ओर झुक जाते हैं। और जब लाइट की ओर झुक गए तो लाइट की ओर जो झुका हुआ पार्ट है उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो लाइट की ओर झुका नहीं है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो कहने का मीन्स क्या, जो ट्रॉपिज्म होता है उसमें हमारे हार्मोन्स भी क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? फोटोट्रॉपिज्म। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मैंने पिछली डिफिनेशन में कहा था कि सिर्फ इतना हमें मेन कवर करना है। तो इसमें क्या है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। तो आप जैसे देखिए गमला हमारा क्या है? सीधा है, लेकिन फिर भी क्या है? रूट नीचे की ओर जा रही है। दूसरा, यहाँ देखिए जैसे हमने तिरछा कर दिया तब भी रूट क्या है? नीचे की ओर ही जा रही है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे है तो ये भी रूट हमारी क्या है? नीचे जा रही है, और ये स्टेम क्या हो जाए? ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर यहाँ पर हम जियोट्रॉपिज्म देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि जैसे रूट ग्रेविटी की ओर जा रही है तो हमारा क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और स्टेम हमारा जैसे ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ये हमारा क्या था? जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट में हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स क्या है कि वाटर की ओर, मीन्स ये क्या है? रिस्पॉन्स टू वाटर, मीन्स वाटर की ओर रिस्पॉन्स कर। जैसे यहाँ पे देखो ये सॉइल हमारी क्या है? मॉइस्ट सॉइल है, मीन्स क्या है? वाटर है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी लो है। लेकिन जब यहाँ पे रूट ग्रो कर रहा है तो कैसे ग्रो कर रहा है? स्ट्रेट ग्रो कर रहा है। लेकिन जैसे ही साइड से वाटर है तो ये रूट क्या हो रही है? वाटर की ओर मूवमेंट कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। और जो रूट के अपोजिट जाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। तो जो वाटर की ओर मूवमेंट किया क्या है? हमारे पास पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। नेक्स्ट में हम पढ़ें कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म में क्या है कि आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। हमारे पास क्या है? फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। तो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट में जैसे ये आपके पास पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन आया यहाँ पे स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे बैठता है तो क्या होता है? यहाँ पे पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। और जब पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है तो कहा गया कि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का केमिकल्स पाया जाता है, इसीलिए इनका डेवलपमेंट होता है। और ये मान लो सीधे पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये पॉलन ट्यूब इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, भाई ऐसे भी मुड़ सकता था, कहीं भी जा सकता था। लेकिन अगर आप देखो तो ये पॉलन ट्यूब क्या हो रहा है? सीधे एग के पास जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहा गया यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशल केमिकल है जो क्या करता है? इस पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये क्या करते हैं? केमिकल के स्टिमुलस की ओर रिस्पॉन्स करते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कीमोट्रॉपिज्म। अब थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म कहने का मीन्स क्या है? टच करना। मतलब जैसे क्या है? टच से क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। तो हमारे पास क्या है? जैसे यहाँ पे देखो लिखा है हमने, रिस्पॉन्स टू टच। जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम क्या होते हैं? बहुत ही वीक होते हैं। जब उनके स्टेम वीक होते हैं तो उन्हीं में क्या होती है? डेवलपमेंट होती है टेंड्रिल। और ये टेंड्रिल क्या करती है? जब किसी सपोर्ट से जैसे ही टच में आती है तो क्या करती है? उसको चारों तरफ ऐसे लपेटते हुए चली जाती है। कहने मीन्स ये तभी ऐसा होगा जब ये किसी को टच में पाएंगी तब, और जब टच नहीं होगा तो ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? थिग्मोट्रॉपिज्म। और थिग्मोट्रॉपिज्म है मीन्स ये टेंड्रिल क्या करते हैं? इसको, इस प्लांट को अब क्या दिए? सपोर्ट प्रोवाइड किया। और जब सपोर्ट प्रोवाइड किए तो प्लांट सीधा खड़ा होता चला गया। यही कहलाता है हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म।
ट्रॉपेज। अब थिग्मोट्रॉपेज के बाद क्या है, नेस्टिक मोमेंट। जैसे हमने पढ़ा था ट्रॉपेज, ट्रॉपेज को ये कहा था कि डायरेक्शनल मोमेंट होता है, मतलब जिधर लाइट है उधर ही मोमेंट करेंगे, जिधर ग्रेविटी उधर मोमेंट करेंगे। लेकिन जो नेस्टिक मोमेंट है ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल कहने का मीन्स इसके ऊपर किसी भी स्टिमुलस का कोई प्रभाव नहीं है, इसको जो करना है वो अपना करेगा। तो इसमें कहा गया द मोमेंट ऑफ प्लांट part in response to an external stimulus in which direction of response is not determined by direction of stimulus। मीन जो स्टिमुलस का डायरेक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, नेस्टिक मोमेंट। अब जो नेस्टिक मोमेंट है दो तरह का है, थिग्मोनेस्टी और फोटोनेस्टी। थिग्मो में आप जानते ही हो, थिग्मो कहने का मीन्स क्या है, यहाँ पे टच से रिस्पॉन्स है, और फोटो मीन्स क्या है आपके पास, लाइट से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी में यहाँ पे एक प्लांट है, और प्लांट को देख के आपको कुछ अंदाजा लग ही गया हो गया। तो पहले हम थिग्मोनेस्टी क्या ये पढ़ते हैं, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। अच्छा, जो टच से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमारे जो प्लांट है, इस प्लांट को हम कहते हैं छुई मुई का पौधा। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसे हम कहते हैं डू नॉट टच मी प्लांट, मीन्स आप मुझे, ये प्लांट का नाम है, ठीक, छुई मुई का पौधा। अब दूसरे इसका जो बॉटनिकल नेम है, मतलब वनस्पतिक नेम है, इसका नाम है मिमोसा पुदिका। ये इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है। कभी कभी पूछता है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। अच्छा, तो ये वर्क कैसे करते हैं, वर्क करने का मीन्स क्या है, जैसे यहाँ पे देखो सेंसिटिव पार्ट है, तो ये हमारे पास मोटा हुआ जो पार्ट है इसी को हम कहते हैं पल्विन्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये पल्विन्स है, तो इसी में क्या होते हैं, थोड़ा एयर स्पेस होता है, और इसी एयर स्पेस में क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट भरे होते हैं। और जब वाटर ड्रॉपलेट भरे होते हैं, तो जब नॉर्मल कंडीशन होती है, जैसे आपने टच नहीं किया है, तो इसके लीफ क्या होती है, टारगेट कंडीशन में होते हैं, मतलब एकदम तनी हुई कंडीशन में। लेकिन जैसे ही क्या होता है, आप टच करते हो, तो इनकी लीफ से लेकर परविंस तक क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वहीं पे वाटर ड्रॉपलेट भरे। तो जैसे ही आप टच करते हो, तो ये सारा वाटर कहाँ जाता है, पल्विन्स में आके इकट्ठा हो जाता है। और जब यहाँ इकट्ठा होता है, तो इनमें जो ये टारगेट कंडीशन में ये क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाते हैं। और जब सिकुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, जैसे ही क्या हो, कुछ टाइम के बाद फिर ये क्या करती हैं कि फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। कहने का मीन, जैसे आपने टच किया तो ये इस कंडीशन में आ जाएंगे, कुछ टाइम के बाद फिर ये क्या करेंगे, फिर इसी कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू रिपीट करता रहता है। लेकिन ये कब होता है, जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस इनको मिलेगा तब। जैसे आप टच किए, फूंक दिए, या किसी चीज़ से इस पर मार दिए, तो ये तुरंत सिकुड़ जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं। तो ये हमारा क्या है, थिग्मोनेस्टी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। दूसरा फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी मीन्स द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट, यूजुअली पेटल्स ऑफ फ्लावर। पेटल्स हमारे फ्लावर में कौन होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है, पेटल होता है। और कलरफुल मीन, जैसे ये येलो कलर में है तो कलरफुल पार्ट है, ये जिस कलर में है कलरफुल पार्ट है। तो फोटोनेस्टी मीन्स क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि कुछ पौधे क्या होते हैं, जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये खिल जाते हैं, और लाइट बंद होती है तो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ये क्या है, फोटोनेस्टी मीन जब तक लाइट रहेगी तब तक ये खिले रहेंगे, जहाँ लाइट नहीं रहेगी ये मुरझा जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा फोटोनेस्टी। तो आज के क्लास में इतना। अब हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमने प्लांट के बारे में पढ़ा, अब हमें क्या पढ़ना है, एनिमल के बारे में। तो नेक्स्ट डे हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।